कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। कहा जाता है कि सदाचार अच्छाई का बीज है। कुत्सित जीवन अनंत बुराइयों का सृजन करता है। जो ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार सदाचारपूर्ण जीवन बिताया जाए, वे भले ही उनकी शिक्षा उच्च कोटि की है, अज्ञानी ही हैं। यह सोचना कि अमुक वस्तु सदा बनी रहेगी सबसे बड़ा अज्ञान है। पक्षी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। इसी प्रकार देह और आत्मा का संबंध विनश्वर है। आत्मा देह को छोड़कर चली जाती है। मृत्यु नींद है और जन्म नींद के पश्चात जागने का नाम है। ऐसे ही हमारे पूरे नर्मदा खंड के बड़े प्रसिद्ध व सिद्ध संत हैं श्री हरिवल्लभ दास महाराज जी, जिनका संत समाज में बड़े इज्जत व सम्मान से नाम लिया जाता है। गुरु जी बहुत ही सीधे सरल सहज हृदय व बहुत ही सदाचारी संत हैं, जिनको भगवत कृपा से बचपन में ही बैराग प्राप्त हो गया और माँ नर्मदा जी के तट पर वर्षों से भक्ति भजन साधना तपस्या के साथ साथ सेवा व परमार्थ का महान व पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। गुरु जी हर साल लाखों परिक्रमा वासियों को और भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी भक्तों को और परिक्रमा वासियों को भोजन पवाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदा मैया की जय। हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। चलिए सब लग जाओ। शुद्ध जप राम श्याम जप जिया राम। शुद्ध जप राम श्याम जप जिया राम। शुद्ध जप श्याम श्याम जप राधे श्याम। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम और ये हरे गाय की अभी गाय जनी है, तो हरे। उसके लिए हमारे महाराज जी दरी, हमारे परम पूजनीय गुरु जी अभी आश्रम में गाय जनी है, उसके लिए खाने के लिए दलिया बना रहे हैं। दलिया में अजवाइन है, सौंठ है, गुड़ है। गुरु जी इन सब दलिया में मिलाया है और इसको गाय जब ग्रहण कर लेती है तो गाय की कमजोरी दूर हो जाती है, ऐसा हमारे गुरु जी बता रहे हैं। और जब भी कोई गाय जनती है तो ये उसका प्रारंभिक भोजन होता है गाय का। दलिया, गुड़, अजवाइन, सौंठ इसको देते हैं। गुरुजी स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा करते हैं और गौ प्रेमी हैं। करना चाहिए जी। अभी ये गाय अभी जनी है, अभी 1 घंटे पहले
और गुरुजी अपने हाथों से वो बच्चिया को, बच्चे को रस्सी भी बांध रहे हैं और उसको खिला भी रहे हैं। ये लो ये दूध इतना देखो ये देखा ये छोटी सी रस्सी बना के इसको बांध दिया जाए। अच्छा गुरुजी, जैसे अपन जो गौ माता का गौमूत्र सेवन करते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं गुरुजी, से बताने की कृपा करें ना। सब लाभ ही लाभ है, उससे सब लाभ ही लाभ है। गौ के जो है मूत्र में सरस्वती और गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जी गुरुजी। और जो है उससे जो है किसी भी अपवित्रता को शुद्ध कर देती है। जी जी। उसका पंचगव्य भी बनाते हैं। जी गुरुजी। और अपना पवित्र किसी भी स्थिति के हैं तो गौमूत्र से, गोबर से जो है वो पवित्र हो जाए। जी गुरुजी। और उसमें सरस्वती जी का वास है उसके मूत्र में, और गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जी जी। हमारे गुरुजी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं और बहुत कम बोलते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। और अब हमारे गुरुजी ये चाय बना रहे हैं। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो साधु संत सभी परिक्रमा वासियों को और जो भक्तगण आते हैं उनको बड़े प्रेम भाव से चाय की प्रसादी कराते हैं और भोजन की प्रसादी कराते हैं। और माँ नर्मदा जी के तट पर चाय की प्रसादी का बड़ा महत्व है और ये बहुत अच्छा और बड़ा आश्रम है। यहाँ पर जो गुरुजी है बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, सिद्ध संत हैं। और आश्रम पर परिक्रमा वासियों की और भक्तगणों की बहुत अधिक सेवा होती है। हर घंटे में यहाँ के जो हमारे महाराज जी हैं चाय बना के पिलाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक क्वेश्चन आता है मन में हमेशा कि अपन जब भी मैया के तट पर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, पावन कुटिया में जाते हैं, तो यहाँ पर जो साधु संत विराजमान रहते हैं वो चाय की प्रसादी जरूर कराते हैं। तो क्या कारण है इसका? चल के आते हैं, चल के आते हैं, माई के किनारे हारे थके परिक्रमा से आते हैं, थोड़ी उनको आते हैं तो चाय प्रसादी मिलती है तो थोड़ा उनको एनर्जी आ जाती है, एनर्जी ऊर्जा आती है। भाई ऊर्जा रहेगी शरीर में तो वजन भी होगा। जी नर्मदे हर। आज आश्रम में टिंडे की सब्जी और टिंडे टमाटर, हाँ, टिंडे टमाटर की सब्जी हो गई, सब्जी बन चावल रही हो है। गई, फुल्का हो गई। और गुरुजी ये सब्जी अमान्य कर रहे हैं हमारे महाराज जी। ये आश्रम का रसोई घर है, बहुत ही अद्भुत है। और ये महाप्रसाद बन रहा है आज आश्रम में। महाप्रसाद तो प्रतिदिन ही बनता होगा है ना? प्रतिदिन बनता है जी। जगन्नाथ जी को भगवान जी के भोग में लगता है ना। हाँ, जैसे वहाँ भी जगन्नाथ जी के यहाँ भी बिना भात का, जी जी, बिना महाप्रसाद का, इसलिए उसको महाप्रसाद बोलते हैं। और गुरुजी का हाथ लग गया है भोजन प्रसादी में, तो प्रसाद बन गया है। माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, इसके बाद फिर वो प्रसाद बन जाता है। ये गुरुकुल का पहला स्टेप बालक शिक्षा है। ऐसा
करो या ना करो, कोशिश तो करो जरूर। जी जी। गुरुकुल छला खोल दो। और अब महाराज जी की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें, महाराज जी ने सब्जी तैयार कर ली है। ये गुरुजी ने रायता बना लिया है और ये रायते में धनिया पत्ती डाल दी है, हरा धनिया डाला है गुरुजी ने। परंपरागत तरीका है ये तड़का लगाने का, बघारने का उसका। ये महाराज जी के टिक्कड़ बन रहे हैं, फुलके बना रहे हैं महाराज जी। तो जैसे कि महाराज जी यहाँ पर हर साल लाखों परिक्रमावासी आते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, और आप इतनी भक्ति के साथ, साधना के साथ, तपस्या के साथ उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। सेवा का भाव और परमार्थ का भाव भी आप में। तो महाराज जी आपको कैसा लगता है ये सब कार्य करने में, सेवा का कार्य करना? सेवा करना और ये सब गुरु के पास होता है, कृपा गुरु जी की करते हैं। अच्छा लगता है सेवा करना। कोई भूखा है, प्यासा है, अपने घर वाले, मानव धर्म का काम होता है। परमार्थ के काम में, परमार्थ के काम में तो अच्छा ही लगेगा। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम माई के किनारे सेवा कर रहे हैं जी। नहीं तो किसको मिलता है ऐसा मौका? इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता जीवन में। इससे अच्छा कार्य भी नहीं है। हमारे श्री श्यामदास महाराज जी हैं जो माँ नर्मदा जी के तट पर बचपन से ही बाल योगी हैं और ब्रह्मचारी हैं, और सब सेवा साधना और बहुत सा भक्ति साधना और तपस्या के साथ सेवा और परमार्थ का महान कार्य कर रहे हैं। हमारे श्यामदास महाराज जी बहुत पढ़े लिखे हैं, BSc श्यामदास महाराज जी ने करा है। और ये हमारे महाराज जी फुलके बना रहे हैं। और हमारे श्यामदास जी महाराज जी जो हैं BSc पढ़े हुए हैं और BSc करने के बाद संत बन गए माँ नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा करते करते, और अब ब्रह्मचारी हैं और बाल योगी हैं, बचपन से ही संत हैं। और महाराज जी सेवा, महाराज जी भक्ति भजन और साधना और तपस्या के साथ सेवा और परमार्थ का महान कार्य कर रहे हैं। बहुत ही पुण्य का काम और पुण्य का कार्य माना जाता है। सेवा भी एक प्रकार की तपस्या है जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं, हमारे श्यामदास महाराज जी। और साथ में हैं हमारे महाराज जी कामाख्या के महाराज जी हैं, ये भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। महाराज जी नर्मदे हार, महाराज जी भी सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पर चतुर्मास करने वाले हैं, तो अभी रुक गए हैं यहाँ पर परिक्रमा में। और ये बहुत कठिन कार्य होता है सेवा का जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी आपको कैसा लगता है मैया की, जैसे आप जिस सेवा करते हैं, कहते हैं कि माँ नर्मदा जी स्वयं परिक्रमावासियों के साथ चलती हैं? अच्छा लगता है सेवा करना माई के किनारे। ये तो सौभाग्य होता है, सौभाग्य है हमारी। तो गुरु शरण में लेके सेवा कर रहे हैं। अच्छा, चीज़ खाने का शौक नहीं, कभी नहीं कहते हैं मेरे लिए कुछ बना के दो, जो मिल जाता है मिल जाता है। भले आप कैसे भी बना के दे दोगे, आपसे नहीं कहेंगे कि ये चीज़ ऐसी बनी। सिद्ध संत है महाराज जी। हाँ, तपस्या भजन करा है 20, 25, 30 वर्ष हो गए उनको महाराज जी। और उनकी कृपा से हम भी लगे हैं सेवा में। उनकी कृपा है जब भी कर रहे हैं सेवा। उनकी कृपा नहीं होती तो हम भी सेवा नहीं कर पाते हैं। और सेवा तो ऐसा है कि कठिन होती है सेवा करना। सेवा का धर्म सबसे कठिन बताया। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जब जाना। सिर धरो उचित कर्म स्मोरा,
सबसे सेवा धर्म कठोर, मतलब अगर वो सर नीचे ऊपर पैर करके भी ये सेवा दिन रात भी की जाए तो भी वो कठोर है, सबसे कठोर होता है, कठिन होता है कार्य सेवा। ये गुरुजी के महाराज जी ने फुलके बना लिए हैं, हमारे दोनों महाराज जी ने, और भगवान को भोग लगेगा और पंगत होगी, फिर सभी को प्रसाद वितरण होगा, पंगत होगी। संतों महात्माओं की महिमा बहुत अद्भुत होती है, बड़ा प्रेम मिलता है साधु संतों के पास जब हम आते हैं तो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, कई गुण रहस्य वाली बातें बताते हैं। ये महाराज जी का आश्रम, बनेटा वाले महाराज जी का आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये हम देख रहे हैं चिड़ियों के लिए गर्मी के दिनों में ये भोजन और पानी रखते हैं यहाँ पर। ये चिड़ियों के लिए पानी भर देते हैं इसमें, और ये गेहूं की बाल लटका दी है। और यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। गुरु जी जैसे कि हम माँ नर्मदा जी के तट पर जब भी साधु संतों के पावन आश्रम में आते हैं तो गुरु जी साधु संत परिक्रमावासियों की, भक्तगणों की और साधु संतों की बहुत अधिक सेवा करते हैं। और हम देखते भी हैं कि मैया के तट पर जो साधु संत विराजमान हैं वे भक्ति, भजन, तपस्या और साधना के साथ साथ सेवा और परमार्थ का बड़ा महान कार्य करते हैं। तो गुरु जी आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, हर साल लाखों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं, तो गुरु जी सब व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं गुरु जी? ये तो नर्मदा जी करती हैं, हमारा कोई ना सेवकाना है जी ना गुरु। चंदा करते हैं, न कोई समिति है। जी, नर्मदा जी के भरोसे रहते हैं, नर्मदा जी जैसा करती है वैसा करते हैं। सब मैया की कृपा से सब हो जाता है सब। अरे गुरु जी एक प्रश्न और मन में आता है, जब भी हम साधु संतों के पास जाते हैं तो हमारे दर्शकगण भी यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य संत कैसे बन जाते हैं गुरु जी? जैसे कि आप संत के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ गए गुरु जी, क्या कारण रहता है इसका? कुछ भजन पूजन के लिए बन जाते हैं और कुछ जो है ठगने के लिए बन जाते हैं। जी जी गुरु जी। कुछ जो है केस लग गए, कुछ ऐसा हो गया तो उसके लिए बन जाते हैं। जी। और कोई भजन पूजन के लिए बनते हैं। जी जी जी। तो उसमें सब तरह के प्रवेश हो गए तो और साधु संतों की खराबी हो गई। बस ऐसा है ना, कोई ठग बने हुए हैं, ठगते हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे कि हम लोग सब ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं हम लोग जैसे, तो गुरु जी हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, मतलब इसके बाद भी गुरु जी हम लोग दुखी क्यों होते हैं? मन से दुखी रहते हैं, मन में अशांति रहती है बहुत ज़्यादा। ज्यादा महत्वाकांक्षा से होता है जी गुरु जी। और एक दूसरे के वैभव को देख करके अपना मन करता है। जी जी। उससे फिर अपना मन अशांत हो जाता है। जी जी। भगवान का भजन करना चाहिए और जैसे परमात्मा ने अपने प्रारब्ध में जैसा जो दिया है जी, उसी में खुश होना चाहिए और भगवान का जो है वो मानना चाहिए और बढ़िया है सब। वो दूसरे को देख करके दुखी हो जाते हैं। जी गुरु जी। तो भजन पूजन करना चाहिए और जितना अपन को परमात्मा ने दिया है, बहुत दिया है, जी गुरु जी। उसी में अपन को संतुष्ट रहना चाहिए। तो वो इस प्रकार का जो संतुष्ट रहेगा व्यक्ति और दूसरे के वैभव को देख करके जो है महत्वाकांक्षा नहीं करेगा, वो ठीक रहेगा, वो शांत रहेगा। जी गुरु जी। जी, मतलब मन में अगर हम संतुष्टि रखें तो हमारा मन शांत रहेगा। बिल्कुल, एकदम जो है किसी भी स्थिति में शांत रहेगा। जी गुरु जी। और देखो हमारे पास कुछ नहीं है, जी गुरु जी। लेकिन फिर भी हम सब ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक और प्रश्न है मन में मेरे कि मैया के तट पर जब हम आते हैं, मैया की बहुत अद्भुत महिमा हम सुनते हैं, वेदों में सुना है, साधु संतों से मुख से सुना है हमने, और भी कई जो भक्तगण हैं साधु संतों के अलावा वो भी सब माँ नर्मदा जी की महिमा का बखान करते हैं। तो गुरु जी थोड़ी सी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरु जी। वो तो सब विद्वान हैं,
कथाकार हैं वो तो नर्मदा जी की महिमा बताते हैं जी लेकिन नर्मदा जी की महिमा हम तो क्या बता पाएंगे। जी इतना जरूर बताएंगे कि जो है हम जैसे दुष्टों को भी जो है पाल रही है जी और हम जैसे नालायकों को भी अपने तट पे रख रही है और मान सम्मान दे रही है। ये नर्मदा जी की महिमा है और हमारी थोड़ी महिमा है। जी। अच्छा गुरु जी, एक बात और हमेशा सुनने को मिलती है कि जो माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण रहते हैं, जो परिक्रमावासी रहते हैं, उनको माँ नर्मदा जी उनके जीवन काल में एक बार दर्शन देती हैं, मतलब अनुभव होता है उनको। तो गुरु जी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना। नर्मदा जी दर्शन तो सबको देती हैं जी लेकिन बस बात ये है कि कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। और परिक्रमा का ऐसा है कि सब तरह के हैं उसमें परिक्रमा, कोई मन से भी कर रहा है जी और कोई भगौड़ी वाली परिक्रमा भी कर रहा है। कोई घर से भगा हुआ है, किसी को परेशानी है, किसी ने बोल रखा है जी और कोई केसों में फंसा हुआ है, कोई ऐसा बदमाशी का काम कर रहा है तो नर्मदा जी जो है उसको भी पाल रही है। देखो जी गुरु जी। मतलब हम कह सकते हैं कि गुरु जी मैया दर्शन जरूर देती हैं। मैया तो सबको दर्शन देती है, अपनी अपनी दृष्टि का अंतर है। जी गुरु जी। बस कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आप यहाँ पर 30-32 साल से विराजमान हैं, तो यहाँ पर गुरु जी जो रामायण जी का, रामचरितमानस जी का जो पाठ चलता है गुरु जी, ये कब से चल रहा है गुरु जी अपने आश्रम में? ये अभी जो है माघ कृष्णा सप्तमी को 14 साल पूरा हो गया। जी गुरु जी। अब ये 15वीं साल चल रही है। जी जी और उसकी कोई व्यवस्थित काम तो है नहीं। जी कोई भी बाहर के आ जाते हैं जी तो कोई 1 महीना रहता है, कोई 2 महीना रहता है, कुछ हम सब भी पढ़ते हैं, जी जी कुछ हनुमान जी पढ़ते हैं। हनुमान जी के सामने रावण है जी गुरु तो हनुमान जी पढ़ते हैं। ऐसे वो 14 साल पूरी हो गई, ये 15वीं साल चल रही है। जी गुरु बगैर व्यवस्था के ही चल रही है, कोई हमारी व्यवस्था नहीं। जी वो हनुमान जी और नर्मदा जी को जैसा दिखता है वैसा करते रहते हैं। जी हम तो उनके नाम से और रोटी खा रहे हैं और मस्त रह रहे हैं। जी गुरु जी। हाँ। सकल सभा सुख लयहु विशेषी भैया कया और कुछ परिक्रमावासी आ गए हैं। नर्मदे हर महाराज जी। सबते आजुषा की सुधि पाई कयहु विदेह कवन विधि नर्मदे हर महाराज जी। और ये परिक्रमावासी आते रहते हैं आश्रम में। भगवान को भोग लग गया है, माँ नर्मदा जी को भोग लग गया है और अब भोजन प्रसादी ग्रहण की जाएगी सभी भक्तों के द्वारा। अब सभी परिक्रमावासी आ गए हैं भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। गुरु जी स्वयं देख रेख करते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, ग्राम बनेटा, और आज हमें परम पूजनीय गुरु जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदा जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे।